यह समिति 1 वर्ष के लिए बनी थी और 1 वर्ष के लिए 5 लोगों की एक समिति, संचालन समिति बनाई गई थी, जिसमें मुझको भी जिम्मेदारी दी गई थी। समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध है, किसी कारण से हो सकता है जो उद्देश्य है, सम्मानित ग्रामवासियों से, सम्मानित क्षेत्रवासियों से आज के प्रचलन को देखते हुए हो सकता कुछ संख्या कम हो जाए पंडाल में, लेकिन मैं समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि संख्या देख करके आप अपना उद्देश्य न बदलिएगा, क्योंकि भीड़ तो सब्जी मंडी में होती है, सोनार की दुकान पर जिगर वाले पहुंचते हैं। इस समय पंडाल में जो लोग हैं निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपने कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यह एक रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसको तो हम लोग मानते ही हैं, लेकिन को की जगह की भी परिवर्तित करना है। रामायण को माने अच्छी बात है, लेकिन रामायण की भी माने तो और अच्छी बात होगी। ऐसे ऐसे इसमें प्रसंग भरे पड़े हैं कि जब मैं उस पर चिंतन करता हूं तो बहुत ही भावुक हो जाता हूं। आइए आज कुछ प्रसंगों की तरफ आपको मैं ले चलता हूं, क्योंकि राम कथा का वर्णन अन्य भाषाओं में, अन्य स्थानों के कवियों के द्वारा भी किया गया। राम कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो हो सकता है श्री रामचरितमानस में या जो भी आप राम कथा का काव्य जानते हैं उसमें न मिले। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है, आज उसका मंचन होगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जब अयोध्या की तरफ उड़ते हुए पहुंचते हैं, भरत लाल को सूचना मिलती है और भरत लाल को यह संदेह हो जाता है कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं उड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन संदेह था, इसलिए उन्होंने बिना फल का बाण चलाया जिसमें नोक नहीं थी। हनुमान जी राम कहते कहते पृथ्वी पर गिरे और भरत लाल परिचय पूछने लगे। अन्य काव्यों में वर्णन मिलता है कि जब यह समाचार मिलता है कि रामादल पर एक संकट आया है, लक्ष्मण के ऊपर एक वीर घातनी शक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उस समय बहुत सारे अयोध्यावासी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी आती हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इकट्ठा हो जाती हैं। मैं प्रसंग की तरफ आपको ले चलता हूं। माता कौशल्या ने हनुमान जी को एक तरफ किया और कहा, बेटा हनुमान, एक हमारी बात ध्यान से सुनो और जाकर के मेरे पुत्र राम को बता देना। मेरे पुत्र राम से कहना कि माता सुमित्रा ने और मैंने लक्ष्मण का हाथ पकड़ाया था एक पुत्र के रूप में। अगर मेरा लक्ष्मण नहीं अयोध्या आएगा तो राम से कहना उसे भी वापस लौट कर अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो लक्ष्मण के साथ आएगा, नहीं तो अयोध्या में लौट करके ना आए। एक ऐसी मां है जो हनुमान को कहती है जाकर के मेरा संदेश सुना देना। लेकिन अब नंबर आता है माता सुमित्रा का। माता सुमित्रा ने अनुमान लगा लिया कि मेरी जेठानी कौशल्या ने क्या कहा होगा, क्योंकि आज की देवरानी और जेठानी नहीं है। माता सुमित्रा ने अलग किया हनुमान को, पुत्र हनुमान मेरी बात ध्यान से सुनना, राम सेनापति है सेना का और मेरा जो लक्ष्मण है वो एक सेनानी है। सेनापति जब युद्ध का निर्णय लेता है, सेनाएं मारी जाती हैं,
लेकिन सेना अगर मारी जाए तो सेनापति को घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कहना वो अयोध्या जरूर लौट करके आए। एक मेरा पुत्र गया ही है, मेरे पास ईश्वर की कृपा से दो पुत्र हैं। अगर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी, मैं अपने बेटे शत्रुघ्न को युद्ध में भेजने के लिए तैयार हूं। एक माता सुमित्रा ऐसी है। तो आप सभी से अनुरोध है, एक छोटा सा प्रसंग और। हनुमान जी देखते हैं कि सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं, लेकिन एक उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी, उनके नेत्रों में कहीं आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है, जिसका पति संकट में है प्राण, और वो कैसे उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, जबकि सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं। उर्मिला ने हनुमान जी को बड़ा सुंदर जवाब दिया, लगता है आपने ध्यान से देखा नहीं, लक्ष्मण तो राम की गोद में सिर रख करके सो रहे हैं और उनके लिए भगवान श्री राम रो रहे हैं। जिसका सिर भगवान राम की गोद में है, उसके लिए कोई संकट की बात नहीं है। मेरे पति लक्ष्मण का बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ उनका बड़ा भाई राम जैसा एक भाई है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और वास्तव में जीने का आनंद इसी में है, क्योंकि और सारी बातें हो न पाए संभव है, लेकिन मृत्यु तो एक दिन निश्चित रूप से होनी ही है, चाहे जितना आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर लें, क्योंकि जो लिख दिया गया है उसको तो होना ही है। एक वकील साहब थे, यमराज जी उनके पास आए और कहिए वकील साहब चलिए। अब यमराज ने कहा आपने अपना दिन पूरा कर लिया, अब आपके चलने के दिन आ गए। वकील साहब बड़े चालाक थे, कहे यमराज जी रुकिए, जब चलना है तो चाय वो पी करके चलते हैं। गए चाय ले आए, चाय में नींद वाली टिकिया मिला दिए धीरे से अंदर ही, और ले आए यमराज जी को पिलाए। यमराज जी ने कहा वाह वकील साहब, आज तो आपने बड़ी सुंदर चाय पिलाई। धीरे धीरे यमराज को नींद आने लगी और उन्होंने पूरा लिस्ट परिवर्तित कर दिया। इनका नाम सबसे ऊपर था, जाने वाले थे, वकील साहब ने अपना नाम सबसे नीचे कर लिया। यमराज की जब निद्रा टूटी तो कहे वाह वकील साहब, आपने क्या सुंदर चाय पिलाई है, मैं आज अपने निर्णय में परिवर्तन कर रहा हूं। आज मैं ऊपर से शुरू नहीं करूंगा, आज मैं नीचे से अब शुरू करता हूं। तो हम लोगों का जो विधान है वो लिख करके आया है, जो होना है होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी डाला जाए। अरे हलाहल खून नहीं तो कम से कम बूंद बूंद तो गिरना चाहिए। लेकिन जब हमारा आपका कोई बीमार अस्पताल में पड़ता है तो खून हमारे आपके शरीर से ही लेना पड़ता है। विज्ञान वहां पर फेल हो जाता है। वही देश आगे बढ़े जापान के रूप में, जिन्होंने विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को पकड़ा, जिन्होंने केवल विज्ञान को पकड़ा, वो आज भी पीछे रह गए। तो समय ज्यादा हो रहा है, दर्शकों के बीच में कई कैटेगरी है, सबको आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। हमारे कलाकार तैयार हैं, कुछ ही क्षणों में जो रामलीला का आज का दृश्य है वो मंचित किया जाएगा। आइए छोटा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर उस राम कथा के प्रसंग की तरफ चलते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।